गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 जुलाई है। तो अब हम अपने करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इरशाद अहमद को भारत के राजदूत के रूप में कहाँ पे नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद है, उन्हें सीरिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क है और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद हैं। सीरिया में कुछ समय पहले तक गृह युद्ध चल रहा था, अब थोड़ा सा शांति की तरफ है ये देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह कौन से राज्य में स्थित है? तो जो बायकुला रेलवे स्टेशन है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों कौन से रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा बायकुला रेलवे स्टेशन। और यह कहाँ पे स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। मुंबई का 169 साल पुराना, इसका इतिहास काफी पुराना है दोस्तों, 169 साल पुराना है ये स्टेशन। दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह पुरस्कार 25 जुलाई 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। तो भारत के रेल मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन है ये कहां पे है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज बुक रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो जो भारत के बैडमिंटन युगल प्लेयर सात्विक रेड्डी साईराज है, उनके नाम यह सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और इन्होंने दोस्तों हाल ही में काफ़ी कोरिया चैंपियनशिप और भी काफ़ी चैंपियनशिप जीती हैं। यह युगल प्लेयर हैं और इनकी फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक रैंकी रेड्डी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज स्मैश का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने यह उपलब्धि मौजूदा कोरियाई ओपन 2023 में हासिल की है। इन्होंने यह कोरिया ओपन 2023 टूर्नामेंट दोस्तों अपने नाम भी किया था। उन्होंने यह उपलब्धि मलेशियाई शटलर टेन बून हेयोंग, जिनने 593 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश किया था, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक रही? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, वहां पे अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक रही। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश 2021 में एससी के समूहों के लोगों के खिलाफ अपराध दर में सबसे अव्वल स्टेट रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि जो अपराध डाटा है वो कौन से संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय अपराध डाटा एनसीआरबी के द्वारा जारी किया जाता है। आंकड़ों से यह पता चला है कि 2020 में राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी और 2019 में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था और 2021 में फिर से मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर रहा। राज्य के लिए काफी शेमफुल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया? तो जो कमलजीत सिंह हैं, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आईएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत के कमलजीत सिंह ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन कोरिया में किया गया था, कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में। इसमें कुल भारत ने 17 पदक प्राप्त किए थे। टूर्नामेंट में भारत के 90 निशानेबाजों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उन्होंने हेली समिट 2023 का खजुराहो में उद्घाटन किया। 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विज्ञान शिखर सम्मेलन, जिसे हेली समिट के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा था? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहां पे किया गया? तो कौन सा टॉक था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मध्य? ये 8वां टॉक था, डिफेंस टॉक। इसका आयोजन कैनबरा में किया गया। कैनबरा कहां है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 8वें डिफेंस पॉलिसी टॉक रक्षा नीति वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा, वहां पे किया गया। रक्षा इसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग में कार्यवाहक उप सचिव स्टीवन मूर के द्वारा की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जो सयाजुल इजात इद्रस हैं, वो T20 इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और ये मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं दोस्तों। मलेशिया के तेज गेंदबाज सयाजुल इजात इद्रस पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इससे पहले केवल 12 गेंदबाजों ने पुरुष T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लेने का कारनामा किया था। किसी ने भी अब तक T20 में 7 विकेट्स प्राप्त नहीं किए थे। इस लिस्ट में भारत के दीपक चाहर और यजुवेंद्र चहल भी शामिल हैं, जिन्होंने 6 विकेट्स T20 इंटरनेशनल में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा शवों के साथ विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा में मृत शरीर से सम्मान विधेयक 2023 प्रस्तुत किया है। विधेयक में ऐसे कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान है जिसके तहत 5 साल तक की कैद हो सकती है। विधेयक का उद्देश्य शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडनीय अपराध बनाना। यह एक दंडनीय अपराध होगा शवों के साथ प्रदर्शन करना। अब मृतक के शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करना है। जो इसका उद्देश्य बताया गया है, वो बताया गया है कि शरीर की गरिमा सुनिश्चित करना। इसके लिए इसको एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और 5 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। अब सड़क पर, पुलिस स्टेशन के बाहर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर शवों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए पाए जाने पर जुर्माने के साथ 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इससे परिवार को मृत सदस्य का यथाशीघ्र अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी बनती है। तो जो इसमें जिम्मेदार बनाया गया है वो परिवार बनाया गया है मृतक का, जिसकी अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। यह विधेयक वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के बारे में है। दूसरा है, यह विधेयक देश की सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों से छूट देता है। तो जो दोनों ऑप्शंस हैं दोस्तों, वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। यह विधेयक जो वन संरक्षण विधेयक 2023 है, उसको विधेयक 1980 में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है और यह विधेयक की सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों से छूट प्रदान करता है।
बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट दोस्तों। वन संरक्षण विधेयक 2023 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पारित किया गया था। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के बारे में है। इसमें कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करने का प्रावधान है। यह विधेयक सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को संरक्षण कानून से छूट प्रदान करता है। यह विधेयक वन क्षेत्रों के चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन सुविधाओं स्थापित करने की भी अनुमति प्रदान करता है। जैविक विविधता विधेयक 2021 लोकसभा से पारित हो चुका है। यह जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। अनुसंधान और औषधीय पौधों में खेती को बढ़ावा देने के लिए 2002 के जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। तो जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 है उसमें संशोधन किस लिए किया जा रहा है दोस्तों? यह औषधि अनुसंधान और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। नंबर फर्स्ट है, नए नियमों के मुताबिक पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, केंद्र अब राज्यों के राज्यपाल से परामर्श से अधिकारियों के सेवानिवृत्त लाभों में रोक या वापस ले सकेगा। तो जो दोनों ऑप्शंस हैं दोस्तों, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नए नियमों के मुताबिक पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा और राज्यपाल से परामर्श के बाद सेवानिवृत्ति लाभों को रोक भी सकता है या वापस ले सकता है केंद्र। सरकार ने सेवानिवृत्ति अखिल भारतीय अधिकारियों के लिए नियमों में किया संशोधन। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवा करने वाले अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को वापस या रोकने का अधिकार खुद को दे दिया है। पहले ये राज्य सरकारों से परामर्श करना इसमें आवश्यक था, अब सिर्फ राज्यपाल की सलाह ही आवश्यक रहेगी इसमें। अब तक केंद्र सरकार किसी सेवानिवृत्त नौकरशाह जो गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा किसी अपराधी के लिए दोषी पाया जाता है के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से संपर्क करती थी। गंभीर अपराध में आपराधिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध से जुड़ा कोई भी अपराध शामिल है। नए नियमों के मुताबिक पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार केंद्र सरकार का रहेगा और यह फैसला अंतिम रहेगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी की गई? तो जो डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु है दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वो 65 वर्ष कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर रही है। जनवरी में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य में 19,000 स्वीकृत पदों पर 14,000 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। तो दोस्तों हम एक बार फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज के करंट अफेयर्स में करवाए हैं। इरशाद अहमद को भारत के राजदूत के रूप में कहां पे नियुक्त किया गया है? इन्हें सीरिया में नियुक्त किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह है महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी के नाम हुआ है। भारत के युगल बैडमिंटन प्लेयर हैं और यह फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 है, जिन्होंने हाल ही में कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम किया था। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जातियों समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक रही? तो यह मध्य प्रदेश राज्य की अपराध दर सबसे अधिक रही। ISF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया? तो यह कमलजीत सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया था। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह मध्य प्रदेश में किया गया। यह भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वहां पे किया गया। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जो मलेशिया के तेज गेंदबाज सजायरुल एजाज इद्रश हैं वो 7 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने हैं।
किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? तो 2023 यह है विधेयक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। इसके तहत अब शवों को पुलिस थानों, सड़कों पर रखकर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध बनाया गया है जिसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनकी फैमिली रहेगी मृतक की अंतिम संस्कार करने के लिए। 26 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया वन संशोधन विधेयक 2023। देश ने सेवानिवृत्ति अखिल भारतीय अधिकारियों के लिए नियमों संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय जो IAS IPS अधिकारी हैं इनकी सेवानिवृत्ति अपने हाथों में ले लिए। अब राज्य सरकार से कंसल्ट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो फाइनल डिसीजन होगा केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा और वही अंतिम फैसला होगा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। इसकी PDF आपको हमारे पुलिस वाला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। कल हम फिर से करंट अफेयर्स की क्लास लेके आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।